वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो एमपीपीएससी मेंस 2019 और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे टॉपिक्स लिए जाएंगे जो जिनकी जानकारी सामान्यतः नहीं मिलती है या फिर अच्छी जानकारी नहीं मिलती। जो भी स्टूडेंट्स का फीडबैक है, उनकी जो डिमांड है, उसी आधार पर इसे स्टार्ट किया जा रहा है। ये प्रारंभ में इसमें एमपीपीएससी पेपर 2 पार्ट 2 को कवर किया जा रहा है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ, स्कीम्स, ये सब टॉपिक्स हैं। आज हम इसका पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर साल एक 6 मार्कर या 3 मार्कर तो आता ही आता है। हो सकता है वृहत रूप में इसे 15 मार्कर में पूछा जाए, लेकिन 3 मार्कर और 6 मार्कर इससे जरूर पूछा जाता है। फर्स्ट, क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, अनौपचारिक समूह है, ठीक है, जिसमें लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे आते हैं। ठीक है, जो भी समस्याएं हैं, जिन लोगों की जो सामान्य समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए लोग आगे आते हैं। ये म्यूचुअल सपोर्ट, परस्पर सहयोग पर आधारित है। इसका कॉन्सेप्ट है एक सबके लिए और सभी एक के लिए, अर्थात एक के संसाधन का उपयोग सभी लोग करते हैं और सभी के संसाधनों का उपयोग एक व्यक्ति भी करता है। तो ये एक तरह से संसाधनों का संकेंद्रण है। सभी व्यक्ति, सभी सदस्य अपने संसाधन, अपनी क्षमताओं के साथ ग्रुप में शामिल होते हैं और जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। क्या इसका उद्देश्य है या क्या इसके लाभ हैं, प्रभाव है? पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन, मानव विकास और सामाजिक सशक्तिकरण। चूंकि इसमें तुलनात्मक रूप से गरीब या संसाधन विहीन लोग परस्पर मिलकर प्रयास करते हैं, तो इसमें गरीबी, मानव विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का उपयोग का प्रभाव पड़ता है या का परिणाम आता है। सामाजिक सशक्तिकरण से तात्पर्य कि लोगों को जानकारी बढ़ती है, उनमें जागरूकता आती है, वो अपने अधिकार, अपनी कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। किस पे आधारित है? ये तीनों चीजें परिणाम तो है, लेकिन ये आधारित किस पर है? ये उद्देश्य तो है, पर ये किस पर आधारित है? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स सब अपनी छोटी छोटी बचतों को शामिल करके और एक बड़ा फंड जनरेट करते हैं, जिससे वो विकास कार्यों को अंजाम देते हैं। और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स छोटी छोटी बचतों को शामिल करके और जिससे आय का सृजन हो, ऐसी गतिविधियों को संचालित करते हैं। आखिरकार भारत में ये कब शुरू हुआ और इसका क्या फैक्ट्स हैं स्टार्टिंग का? ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में जो फेमस हुआ है या जो प्रतिपादन किया है, वो मोहम्मद यूनिस से लिया जाता है, जो बांग्लादेश के नोबेल लॉरेट हैं, ठीक है, 1970s में। फिर उनकी सफलता को देख के माइक्रो क्रेडिट में उन्होंने अपार सफलता प्राप्त की और कई लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। नाबार्ड ने 1992 में स्टार्ट किया इसको वृहत स्तर पर। एक सबसे बड़ा इसका जो कार्यक्रम है, क्योंकि इस प्रोग्राम में फंडिंग, भाई जैसे सब लोग अपना अपना बचत तो शामिल कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी क्या प्रयास करेगी? सरकार भी उनको प्रोत्साहन करने के लिए क्या करेगी? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंकों को लिंक किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंकों को लिंक किया गया एसबीएलपी प्रोग्राम के तहत। ये सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण टूल बना है, ठीक है। जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें नाबार्ड और इन सब के द्वारा भी फंडिंग मिलती है, ठीक है, इसका प्रयास किया गया है। कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं, गरीबी निवारण, रोजगार संबंधित, और उनका जो परिणाम आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है और विशेषतः महिलाओं में इसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है। ये 3 टियर स्ट्रक्चर इसकी होती है। जैसे कुछ
ग्रुप्स मिलके, जैसे गांव में आपने देखा होगा सब लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और महीने के लास्ट में एक को वो पूरे पैसे दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ समूह एकत्रित होते हैं। जब बड़ा हो जाता है कुछ गांव उसमें, और जब ज्यादा ही बड़ा हो जाता है तो कुछ गांव के समूह उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 स्तरीय इसको स्ट्रक्चर को माना जाता है। मेन फैक्ट इसमें क्या है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, इसमें स्किल्स भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कौशल प्रदान करने में जोड़ा गया, और छोटे छोटे कौशल जैसे जो भी फूड प्रोसेसिंग या कुछ भी खाने के, जो चिप्स बनाना, अचार बनाना या कुछ भी हथकरघा, ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए और उनको बाजार से जोड़ा गया। ये सही मायने में ये राष्ट्रीय आंदोलन बना या वृहत स्तर पर इसका प्रसार हुआ, फैला हुआ 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से जब इसको लिंक किया गया। ठीक है, ये आंदोलन इसलिए शब्द यूज किया गया है क्योंकि एमपीपीएससी में ऐसे ही दे रखा है, भारत और मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन ऐसे करके टर्म है, उसमें भी ये काम में आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, दीनदयाल योजना, अंत्योदय योजना, इससे इनके लाभ कुछ आंकड़े दे रखे हैं, वो आंकड़े आप पुट करेंगे क्योंकि लिख हर कोई देगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आंकड़े लिखना बहुत जरूरी है। आंसर कुदुमश्री, ये कुदुमश्री का एग्जाम्पल आना ही आना चाहिए हमारे मीन्स की कॉपी में, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये भारत में सक्सेस का। कुदुमश्री एनसीईआरटी में भी दे रखा है, सब लोग लिखते भी हैं। अतः हम अब बिहार की जीविका जो स्टेप है, जो मिशन है, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। 28 स्टेट्स में 6 यूटीज में और लगभग 67 मिलियन वुमन इससे इन प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनका। ठीक है, बहुत बड़ी इन्होंने बचत भी इकट्ठी की है और बहुत बड़े अमाउंट का इन्होंने बैंक से सहयोग भी लिया है अपने रोजगार निर्माण में, अपने रोजगार को जनरेट करने में। क्या मोटिव है, रूरल डेवलपमेंट में क्या इनका योगदान है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास पर ही ज्यादा फोकस है ना, और ग्रामीण विकास में ही का ही इनका उद्देश्य है। तो क्या पॉइंट्स हैं ग्रामीण विकास में, और ये एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है ग्रामीण विकास। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन है, सब तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ती है। वित्तीय समावेशन खुद 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो एक गुणवत्तापूर्ण और त्वरित वित्तीय सेवाओं की पहुंच, जहां भी समावेशन आता है, इंक्लूजन, इसमें है लास्ट पर्सन और लास्ट माइल, यानी कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और अंतिम क्षेत्र तक पहुंचे, यानी सभी क्षेत्रों में वो सेवाएं उपलब्ध हो, चाहे वह कोई भी देश का क्षेत्र हो या मध्य प्रदेश का कोई भी क्षेत्र हो, सभी तक वो सेवाएं पहुंचे और गुणवत्तापूर्ण और त्वरित पहुंचे, वहनीय कीमत पर पहुंचे, तब जाके समावेशन होता है। इसका एजुकेशन इंक्लूजन है ना, शिक्षा का समावेशीकरण, वित्तीय सेवाओं का, स्वास्थ्य सेवाओं का, ये समावेशीकरण हर जगह टर्म ऐड हो जाता है। तो समावेश, इंक्लूजन का यही मतलब होता है अप टू लास्ट माइल एंड लास्ट पर्सन। ठीक है, महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है इसमें, फाइनेंशियली वो आत्मनिर्भर हुई हैं आर्थिक रूप से, उन्होंने अपने रोजगार खुद ने जनरेट किए हैं। ठीक है, सोशल और फाइनेंशियल कैपिटल जनरेट हुई है, जिसने भारत की आर्थिक समृद्धि को आधार, ये टर्मिनोलॉजी यूज करना बहुत जरूरी है। सामाजिक और आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी एक ऐसा कैडर आपका डेवलप होता है जो जागरूक होता है, जो स्कीम्स, योजनाओं के बारे में जानकारी रखता है, जिनको वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी होती है। तो जब एक ऐसा कैडर तैयार हो जाएगा, ऐसे लोगों का समूह तैयार हो जाएगा, तो वह अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। तो इससे जो विकास का जो कार्यक्रम है, विकास की जो गतिविधियां, वह स्वतः ही संचालित होने लगेगी, क्योंकि वो अन्य लोगों को, फिर वो अपने संबंधित समूह को प्रेरित करेंगे, तो इससे विकास की गतिविधियां अपने आप ही चलेगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का प्रसार अपने आप ही होगा अगर ऐसा सोशल कैपिटल जनरेट हो जाता है गांव में। ठीक है, सो सोशल कैपिटल मीन्स व्हाट, एक ऐसे समूह है
लोगों का ऐसा समूह जो जागरूक है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय है, वो योजनाओं, नए नए स्टेप्स, इन सबको लोगों तक पहुंचाते हैं। और फाइनेंशियल कैपिटल तो है ही, फाइनेंशियल कैपिटल किसी भी स्वरोजगार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेरोजगारी कम करने के लिए एक असेट क्रिएट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक असेट क्रिएट होता है, एक ऐसा सक्षम समूह का निर्माण होता है, ऐसे सक्षम समूह का निर्माण होता है जो कई सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में, जो कई सारी समस्याओं को सॉल्व करने में, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट से अपने आप ही जेंडर पैरिटी आएगी। जब महिलाएं अपनी बचत का उपयोग करके ही गांव में स्वरोजगार और आय सृजन करेगी, इनकम जनरेट करेंगी, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटेगा। ठीक है, डाउरी जैसे सिस्टम, क्योंकि उनको सेल्फ डिसीजन मेकिंग का अधिकार होगा या वह स्व निर्णय करेंगी। ठीक है, कास्टिज्म हटेगा, सब मिलकर काम करेंगे, कोई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन, तो सब मिलके काम, तो हार्मोनी सा बनेगा और सामाजिक ताना बाना, जो सोशल फैब्रिक्स हैं, वो मजबूत होंगे गांव में। इससे सोशल कैपिटल जनरेट होगा। इस बात को बहुत अच्छे से देखना भाई, समतामूलक समाज होगा, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं। ठीक है, कोई कुप्रथाओं से मुक्त समाज होगा, और जातिगत, धार्मिक, सांप्रदायिक भेदभाव जब हटेंगे तो ऐसा समाज एक सोशल कैपिटल के रूप में जनरेट होगा। ठीक है, कई एग्जाम्पल है, आप ये छोटे एग्जाम्पल से पर लिखोगे जरूर, मेंशन जरूर करोगे कि कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कई गांवों में शराब आदि की दुकानें बंद करने को मजबूर किया है। इस तरह का आंदोलन, इस तरह का जागरूकता अभियान इन्होंने चलाया है। एक डिलीवरी मैकेनिज्म तैयार होगी, एक ऐसा तंत्र तैयार होगा, एक ऐसा समूह तैयार होगा जो कई सारी स्कीम्स हैं, कोई सी भी, जैसे डीबीटी, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन की कई स्कीम्स, रोजगार जनरेट की स्टार्टअप स्टैंड अप योजनाएं, इन सबको इंप्लीमेंट करेगा, वो सहयोग करेगा। जैसे आज आंगनबाड़ी क्या काम करता है, आंगनबाड़ी रूरल एरियाज में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने का प्रयास करता है, सभी लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का, एक तरह से, क्योंकि ठीक है कम्युनिटी सेंटर तो है ही है, लेकिन वह भी अच्छा पोषण, है ना, स्वास्थ्य मानकों को संतुलित करने का प्रयास करता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आती है महिलाओं में, उनकी रेगुलर इनकम जनरेट होती है, कईयों ने फॉर्मल लोन्स दे भी रखे हैं। ठीक है, तो एक तरह से, और इससे ओवरऑल इंडिया में जो विशेष रूरल क्षेत्रों में एम्पावरमेंट इंडेक्स बढ़ा है। ठीक है, आज कुदुमश्री, आज केरल, हर ही जगह, हर इंडेक्स में लगभग बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। तो यही है, और गांवों का विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एज 70% पॉपुलेशन बिलोंग करती है। फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इंटरमीडिएटरी का काम करती है ना, वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का। लेकिन कैसी इंटरमीडिएटरी, जो प्रभावी हैं, जो कोई बिना कमीशन के काम कर रही हैं। ठीक है, बहुत ही प्रभावी तंत्र का निर्माण होता है। कई एग्जाम्पल्स हैं, चूंकि देखो अब हमको मेंस लिखना पड़ेगा, तो कुछ अपडेटेड एग्जाम्पल्स भी हमको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोविड में क्या क्या हुआ, कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मास्क बनाए, ठीक है, मास्क बनाए और लोगों तक पहुंचाए, इसमें सब फैक्ट दे। कम्युनिटी किचन्स बनाए, जो भी प्रवासी थे, जो भी इधर उधर गरीब थे, जिनकी आय बंद हो गई थी अचानक लॉकडाउन से, तो उनके लिए कम्युनिटी किचन्स बनाए, ताकि उनकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, ग्रास रूट लेवल तक इनकी पहुंच होती है, क्योंकि एक तो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम करते हैं, तो अंतिम व्यक्ति तक और अंतिम क्षेत्र तक इनके माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। कई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को ये हेल्प कर रही है, कैसे, आइडेंटिफाई पॉकेट्स ऑफ हंगर, जैसे झारखंड कई, एक भी आप जिला देखोगे, एक जिले को प्लॉट करोगे, तो सभी क्षेत्रों में समान विकास का स्तर नहीं है। कई जगह ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो भुखमरी में बहुत ज्यादा ग्रसित है। अभी जैसे अभी न्यूज़पेपर्स में पहले ये आ रहा था कि मुंबई के पास, थाने के पास एक ऐसा गांव है जो इतना मुंबई के क्लोज होते हुए भी वहां स्टंटिंग वेस्टिंग, बच्चों में कुपोषण का जबरदस्त स्तर है। तो ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं
ऐसे हंगर स्पोर्ट हैं, उनका ये आइडेंटिफाई करता है और प्रशासन को उनके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो प्रशासन भी उनके विकास के लिए काम करता है। रूमर्स, झारखंड का एग्जाम्पल जरूर देना है ना। रूमर्स और कई भी जो गलत इंफॉर्मेशन होती हैं अबाउट कोविड, अबाउट किसी भी चीज के बारे में, तो उनको भी ये क्लेरिफाई करता है, क्योंकि इनका पकड़ होती है अलग अलग समूह में और ये डेली लोगों से जुड़े रहते हैं और बहुत घनिष्ठ रूप से, तो ये क्लेरिफाई करते हैं बिकॉज ये ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं चीजों को तुलनात्मक रूप से ग्रामीण सामान्य लोगों के, तो ये उनको क्लेरिफाई करते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जैसे बिहार की जीविका, इन्होंने जागरूकता लाया लोगों में प्रचार किया किसका, कि भाई हाथ मतलब कंटिन्यू रेगुलरली हैंड वॉशिंग, ठीक है, क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन, इन सब के बारे में इन्होंने लोगों में जागरूकता लाई ताकि कोविड की सिचुएशन से अच्छे से हैंडल किया जा सके। ये जो नीडी पर्सन है उन तक पहुंच पाते हैं, उन तक इफेक्टिव रूप से पहुंच पाते हैं। डिलीवरी सिस्टम, जैसे एग्जाम्पल देंगे अपन बैंक सखी, ठीक है, बैंक सखी महिलाओं की जो है, ठीक है, तो इन्होंने डिलीवरी सिस्टम बनाई। इवन कोविड के दौरान भी पेंशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन और कोई जो सामान जो आवश्यक था, क्योंकि वृद्ध विधवा पेंशन, तो इन लोगों को बेचारों को पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये कोविड में कैसे सरवाइव कर पाते। पर बैंक सखी ने घर घर जाकर इनको पेंशन प्रोवाइड की, फाइनेंशियली जो इनके अब तक मिल रहे थे अधिकार थे वो इंश्योर किए कि वो उनको मिलते रहे। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल जरूर डालोगे थ्रू डीबीटी। कंक्लूजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको ध्यान से देखेंगे। अगर गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स है, जो सरकारी योजनाएं हैं, वो इनके माध्यम से लागू की जा सकती है, किस मैनर में, ट्रांसपेरेंसी और इफिशिएंट मैनर में, पारदर्शिता से और दक्षता से इनको लागू किया जा सकता है कार्यक्रमों, क्योंकि आज योजनाएं बनाना नहीं, योजनाओं को इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आज आंकड़ों की सरकार के पास प्रभावी आंकड़ों की कमी है। आज पॉवर्टी में, हम जब पॉवर्टी में चैलेंज लिखते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। कई जो गरीब नहीं है उनको गरीब की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो उससे हमारी सब्सिडी और जो पब्लिक रेवेन्यू है वो बर्बाद होता है, वो टारगेटेड नहीं रहता है। तो ट्रांसपेरेंट मैनर में और इफिशिएंट मैनर में ये लागू किया जा सकता है, तो बहुत ही सही है। आप अब इस पॉइंट का यूज चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप में करें या सामान्य सुझावों में करें। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रश्न आएगा तभी आप ये चीजें लिखेंगे, आप सामान्य प्रश्नों में भी ये सुझाव दे सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए जो बहुत बड़ा है, 90% से ज्यादा है कुल श्रमिक का, उसमें ये रोजगार उपलब्ध कराता है। देखो, हम बोलते हैं कि सिटीज जो शहर हैं वो भारत के विकास के इंजन है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में पोटेंशियल है कि वो ग्रामीण विकास के इंजन बन सकते हैं, ये पोटेंशियल है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ठीक है, सभी तरह से आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण जो हमने ऊपर देखा है। सेल्फलेस सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं आपदा के समय, जैसे अपन ने कोविड देखा, कई सिचुएशन ऐसी जब आपदा आ गई और या बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तब ये बहुत इफेक्टिव और इफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, महिलाएं विशेषतः, जैसे IMF ने भी कहा है कि भाई महिलाएं अगर बराबर से आ जाती हैं श्रम बल में तो 27% GDP वैसे ही बढ़ जाएगी। तो ये महिलाओं को सशक्त करके भारत के आर्थिक गति को बढ़ाने में सहायक है। तो आप इन पॉइंट का समरी ये है कि आपको इन पॉइंट का जनरल यूज भी करना है, चाहे कोई सा भी सवाल है, गरीबी का है, ग्रामीण विकास का है, महिलाओं के विकास से संबंधित, तो आप कहाँ यूज कर सकते हैं। रूरल, ग्रामीण विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप इन कंटेंट को यूज करेंगे। वुमन, महिलाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आप इस कंटेंट को यूज करेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास से कोई सा भी प्रश्न आए, कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसमें आप ये विकास करेंगे, उसमें ये यूज करेंगे आप। ठीक है, तो आप जनरलाइज करने की कोशिश करें,
जनरलाइज करने की कोशिश करें और अपने जो जनरल फंडे हैं, जैसे सामान्यतः जो देखा जाता है वो किसी भी टॉपिक से संबंधित हम सिर्फ 30 से 40% कंटेंट लिखते हैं, बाकी 70 से 60% उसमें जनरल फंडे होते हैं। उन जनरल फंडों को या उन जो जनरल हम कमेंट देते हैं उनको हमको बहुत क्वालिटी वाला बनाना चाहिए, तो वहां आप इसको जनरलाइज करके उपयोग कर सकते हैं। ऐसे हम टॉपिक जिनमें दिक्कत आ रही है या जिनको अपडेट करना जरूरी है या जिनसे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उनको हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहें। थैंक यू। इसका आप हिंदी जो पीडीएफ है वो ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से। थैंक यू अगेन।